हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5.5 घंटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी झारखंड में स्थापित है? तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में नगर है और सूची 2 में विशेषताएं हैं। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन 3 का आंसर सी हो जाएगा। तो देख लेते हैं मिलान करके। अलीबाग जो है वह अवकाश सदन है। अलीबाग में अवकाश सदन है। बालापुर में हो जाएगा सेल रासायनिक संकुल। बालापुर में सेल रासायनिक संकुल हो जाएगा। नहावा शोभा में बंदरगाह हो जाएगा। नहावा शोभा बंदरगाह हो जाएगा। और रत्नागिरी मत्स्य केंद्र हो जाएगा। रत्नागिरी जो है वह मत्स्य केंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है ये बी है, जो कि नहीं सुमेलित है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में हो जाएगा। हिंडलकर परियोजना कर्नाटक में हो जाएगा। नाथपा झागरी परियोजना हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो इसका आंसर गंडक हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार किसमें निहित है? तो इसका आंसर संसद हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों बाद तक प्रभावी रह सकता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 6 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 में है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किसके मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, संघ तथा राज्य सरकार के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ हो जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वह विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वह विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट देखेंगे, मूल वृद्धि के क्या परिणाम हैं? मूल वृद्धि के क्या परिणाम हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, निवेश पर विपरीत प्रभाव। नेक्स्ट देखेंगे, IRDP का मुख्य उद्देश्य है। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। 14 नंबर देखेंगे, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। 14 का आंसर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, उपभोक्ता। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो ये बी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टिक वस्तुतः है क्या? तो ये हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजन पद स्थित था?
तो ये हो जाएगा भागलपुर और मुंगेर में। अंग महाजनपद कहाँ स्थित था बिहार में? तो भागलपुर एवं मुंगेर में। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो इसका आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो ये तुर्कों के द्वारा दिया गया था। बिहार का नाम जो है वह तुर्कों के द्वारा दिया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तुगलक काल में। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था किसने? तो ये अली गौहर ने किया था। अली गौहर ने बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं। शेख भिखारी जो है वह संबंधित है किससे? तो ये हो जाएंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह से। 26 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजकुमार शुक्ल के बुलावा पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। 27 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो ये अल्मीडा हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा था। 28 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद रजा खां को बनाया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका नाम हो जाएगा मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पील आयोग। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का प्राकृतिक भंडार गिरह भी कहते हैं किसको? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रिक्तिका को। रिक्तिका को कोशिका का प्राकृतिक भंडार गिरह भी कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है वो कोशिका विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाले कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्रोमियम का। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक का होना या चिड़चिड़ा होना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पेलाग्रा। पेलाग्रा जो है इसका वैज्ञानिक नाम निकोटिनोमाइड है। पेलाग्रा को निकोटिनोमाइड कहते हैं और इसी के कारण होठों का सूजन होता है, हाथ तथा पैर की त्वचा का मोटा वर्णक होता है और चिड़चिड़ापन होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पित्त का संगठन क्या होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त से एक से अधिक। 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा वसा में घुलनशील विटामिन और उससे संबंधित रोग का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेटिनॉल, जो जीरोफैथैलेमिया हो जाता है। रेटिनॉल से संबंधित जीरोफैथैलेमिया है। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है? तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वृक्क बना होता है नेफ्रॉन से। वृक्क बना होता है किससे? नेफ्रॉन से। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका किसका परजीवी है? ये हो जाएगा बड़ी आंत का। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में ओजोन के वायवीय स्तंभ की मोटाई मापी जाती है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉप्सन से। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण हो जाएगा। 41 का आंसर बी हो जाएगा,
जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब जल को उबाला या जमाया जाता है तो इस प्रक्रिया में तापमान अपरिवर्तित रहता है। जब जल को उबाला या जमाया जाता है तो इस प्रक्रिया में तापमान अपरिवर्तित रहता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पटाखों में तेज सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम का। सफ़ेद प्रकाश के लिए एल्युमिनियम का हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर में। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो एंथ्रासाइड में हो जाएगा 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है उपरोक्त में से उपरोक्त ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, ये सभी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नामदफा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। नामदफा अभयारण्य कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कोयम्बटूर में हो जाएगा। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोयम्बटूर में हो जाएगा। सलीम अली अभयारण्य पूछे तो यह जम्मू कश्मीर में होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? इसका आंसर डी हो जाएगा, क्यों वारंटों की रीट, अधिकार परीक्षा हो जाएगा 50 नंबर का आंसर। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो ये अधिकार परीक्षा के द्वारा हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? इसका आंसर सी हो जाएगा, चुनाव आयोग के पास इसका अधिकार है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के 11 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य से। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निजता का अधिकार। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार के खर्चे पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद के पास हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा 56 का आंसर डी हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा X-57 मैक्सवेल। नेक्स्ट देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानताएं। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आर्थिक असमानताएं हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्टैगफ्लेशन क्या है? तो ये हो जाएगा मंदी के साथ मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विभेदीकृत ब्याज की योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है?
इसका आंसर ए हो जाएगा समाज के कमजोर वर्ग को। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर बी हो जाएगा कोलकाता में। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? तो ये 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? लिएंडर पेस जो हो जाएंगे वे टेनिस से संबंधित है। लिएंडर पेस टेनिस से संबंधित है। 63 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? इसका आंसर ए हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? इसका आंसर बी हो जाएगा 50 सेमी से 150 सेंटीमीटर। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? इसका आंसर डी हो जाएगा सोन नदी। 66 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना स्थित है कहाँ? तो इसका आंसर ए हो जाएगा हाजीपुर में। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा बी और सी दोनों में। बिहार के नवादा और गया दोनों जिलों में अभ्रक पाया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये बंजारी में हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? काकोलत जलप्रपात जो है वह नवादा जिला में हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दीवान ए इश्तिहार की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान ए इश्तिहार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चौथ क्या था? चौथ जो है वह पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है। 73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल कालीन चित्रकार ने पशुओं, पक्षियों व फलों का चित्र उभारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी उस्ताद मसूर के द्वारा। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था? इसका आंसर ए हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा पशु बलि का विरोध। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल के दौरान सबसे समान प्रचलित मुद्रा थी कौन सी? तो ये हो जाएगा पन। मौर्य काल के दौरान सबसे समान प्रचलित मुद्रा कौन थी? तो पन हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ये बी हो जाएगा प्रजापति। 78 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? इसका आंसर सी हो जाएगा नंद वंश का। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में नंद वंश का शासन था। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी तमिल साहित्य का। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? इसका आंसर हो जाएगा बी गुप्त काल की। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो ये हो जाएगा वाम मार्ग धर्म के अनुयायी जो खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते थे। 82 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर बी हो जाएगा कथक से। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में 14वें विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? इसका आंसर डी हो जाएगा 8 महीने 17 दिन। 8 महीना 17 दिन हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ए बी और सी तीनों। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा।
85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई कौन सी है? इसका आंसर ए हो जाएगा मगध स्टॉक एक्सचेंज। 86 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई थी कब? तो बिहार में रेलवे की शुरुआत 1860 से 62 ईस्वी के दौरान हुई थी। 87 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? इसका आंसर सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। 88 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म है कौन? तो इसका नाम हो जाएगा सी, हे गंगा मैया तोहरे पिहरी चढ़े, वो यह बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म है। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कुसुम स्कीम का संबंध है किससे? कुसुम स्कीम का संबंध सौर ऊर्जा से हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम वॉरियर्स किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा एग्जाम वॉरियर्स हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा पोलो का। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? इसका आंसर ए हो जाएगा मत्स्य पुराण जो है वह सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। 93 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर सी हो जाएगा उड़ीसा में। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी? इसका आंसर डी हो जाएगा मनमोहन सिंह के द्वारा चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी। 95 नंबर क्वेश्चन है, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है अणु ऊर्जा से? रावत भाटा ऊर्जा प्लांट जो है वह अणु ऊर्जा से संबंधित है। 96 नंबर क्वेश्चन जो है वह मैथ है। 96 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर मैं कर देती हूँ। 96 का आंसर बी हो जाएगा। 97 देखते हैं, 97 का आंसर ए हो जाएगा। आगे 98 है, 98 देख लेते हैं। 98 का आंसर ए हो जाएगा। फिर 99 देखते हैं, 99 और 100, 99 का आंसर बी हो जाएगा और 100 का आंसर डी हो जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 6 समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।